नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि लोकसभा में हंगामे के बीच आज उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हिंसा का मामला गर्म रहा। इस मुद्दे को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगीनाथ आदित्य पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी चाहते तो राज्य में इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती, इतने लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दरअसल बात यह है कि संभल में जो है शाही मस्जिद का सर्वे हो रहा था। इस दौरान ही यह हिंसा हुआ था, जिस हिंसे के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जो है फायरिंग करी थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। यह मामला बहुत जोर शोर से पूरे देश में गर्म हो गया था और आज अखिलेश यादव ने सदन में इस मामले को उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी कौन सी ज़रूरत हो गई थी कि मस्जिद का सर्वे सरकार को दोबारा करवाना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अगर चुस्त और दुरुस्त होती तो यह हिंसा नहीं होता। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही यह हिंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जो है वो सरकार का, जैसे ही उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी सरकार का दखल हुआ है, क्योंकि पहले जो जानकारी मिल रही थी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को डाले जाने थे, लेकिन उसे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया। इस दौरान इस बीच ही 19 नवंबर को संभल कोर्ट का सर्वे को लेकर जो है वो आदेश आया था। आदेश आने के 2 घंटे के भीतर ही सर्वे की टीम वहां पहुंच गई और सर्वे करना शुरू कर दिया। 19 नवंबर को जब सर्वे हो गया तो सर्वे करने वाली टीम जब 24 नवंबर को फिर से मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची थी तो सर्वे कमेटी के लोगों ने सर्वे करने आई टीम से आदेश मांगा कोर्ट का, जिसे अधिकारियों ने यह आदेश जो है उन्हें नहीं दिखाया, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई और आनन फानन में वहां पर जो सीओ और पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने लाठी बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद से लोगों ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। माहौल इतने खराब हो गए कि प्रशासन को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि उन्होंने कहा कि सरकार, पुलिस प्रशासन के गलत रवैये के कारण ही यह हिंसा हुआ है और बार बार शाही मस्जिद का सर्वे कराने से देश में भाईचारा को खतरा होगा, देश का माहौल खराब होगा। इसके अलावा भी उन्होंने ASI सर्वे पर जोर देते हुए योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार पूरे देश में भाईचारे के माहौल को खराब करना चाहती है, क्योंकि यह सरकार लगता है कि देश में संविधान नहीं मानती है। सरकार और देश संविधान से चलती है, लेकिन यह सरकार बेलगाम चल रही है। उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने इस मामले में जो भी अधिकारी हैं, जिसने भी गोली चलाई या जिसने भी लाठीचार्ज करी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सपा प्रमुख ने करी है। तो मैं आपको बता दूं, यह मामला आज लोकसभा में बहुत ही जोर शोर से इस मामले पर चर्चा चला। हालांकि लोकसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो लगातार हंगामे के बीच आज शुरू हुआ, आज चला है कुछ देर तक। अलावे तो हर दिन चर्चा जो है वह हंगामे की भेंट ही चढ़ता रहा है। आज भी यह चर्चा जो हुई है वह हंगामे के बीच हुई है। सरकार, विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार चर्चा करना चाहती थी, जो चर्चा आज हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से क्या पक्ष आते हैं, सरकार की ओर से क्या बयान आते हैं, वह अभी बाकी है और इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, इस बात को लेकर भी अब तक कोई पुष्टि, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास
नहीं है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सरकार से मिला होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग डाले जाने थे तो वह डेट बढ़ाकर 20 नवंबर क्यों किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है। यह हिंसा सरकार के एक रणनीति के तहत कराया गया है। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक अखिलेश यादव के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यह लाजमी होगा कि सरकार के ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल यह मामला पूरे देश में बेहद गर्म है। मैं संभल के लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, मिलजुल कर रहें और बातचीत करने के बावजूद ही किसी मामले को सुलझाया जा सकता है। हिंसा किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।